Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 7 of standard 7, which is congruence of triangles, and this in this video we will study about some topics about the criteria of congruence of triangles. So criteria for congruence of triangles in this first point is that SSS means side congruence criteria. सबसे पहले हम SSS क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे. व्हाट इज इट? इफ अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ वी टेक एनी टू ट्रायंगल्स, अगर हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं एंड वन ट्रायंगल द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल. अगर किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल हो, देन बोथ आर कॉल्ड एस कॉन्ग्रुएंट अंडर द SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. यू कैन सी ABC एंड दिस इज DEF. यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 3.5, दिस इज 3.5, दिस इज 2 and 2. यहाँ पर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे की वैल्यू इक्वल है. इन ABC इज कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रायंगल DEF सच दैट ABC इज कॉरेस्पॉन्ड टू DEF सच दैट AB इज इक्वल टू D मीन्स AB एंड D की वैल्यू क्या इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर. BC एंड EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC एंड DF इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. एक के ट्रायंगल की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के साइड की वैल्यू के इक्वल शो कर रहा है. सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो ये था हमारा साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. नाउ आफ्टर दैट वी कम एट द नेक्स्ट SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मीन्स साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. If under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. What you want to say, वो क्या कहना चाहता है? He must say, अगर कोई भी टू ट्रायंगल्स की वैल्यू ले लेते हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल के टू साइड्स की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स की वैल्यू की इक्वल है और फर्स्ट ट्रायंगल के दोनों साइड्स के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू सेकेंड ट्रायंगल्स के टू साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल की वैल्यू की इक्वल हो, सो बोथ ट्रायंगल्स विल बी इक्वल बाय SAS क्राइटेरिया. ओके, एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. हियर ABC एंड DEF इज गिवन. यू कैन सी दैट AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, हियर DE इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. BC इज 4 सेंटीमीटर, EF इज 4 सेंटीमीटर. हमने यहाँ पर टू ही साइड्स की वैल्यू ली है क्योंकि हमें टू ही साइड्स की जरूरत है. एंड ईयर वन एंगल वैल्यू इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. इफ वी टेक कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ABC एंड DEF इज द वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसिस ऑफ टू ट्राइंगल्स. ये क्या कर रहा है? इनके हर एक दोनों ही ट्रायंगल के बीच में वन कॉरेस्पॉन्डेंस शो कर रहा है. मीन्स वन वर्टाइसिस से वो किसी दूसरे ट्रायंगल को वन वर्टाइसिस के ही इक्वल हो सकता है या कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है. सो यू कैन सी हियर AB एंड D, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, 3.5 centimeter. And you can see BC is equal to EF, both are 4 centimeter, both are of 4 centimeter. And angle ABC is equal to angle DEF because both have the same value 30 degree. तो यहाँ पर टू साइड्स और एक एंगल की वैल्यू जो उन दोनों के बीच में आ रहा है इक्वल है.
then we can say that thus two sides and the included angle of triangle ABC are equal to the corresponding two sides and the included angle of triangle DEF. मीन्स ABC के टू साइड्स की वैल्यू एंड उसके बीच में जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो ट्रायंगल DEF के टू साइड्स की वैल्यू और उनके बीच में जो एंगल की वैल्यू आ रही है उसकी इक्वल है. सो वी कैन से दैट triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruence rule. Okay. Next, if ASA congruence criterion means angle side angle congruence criterion. If under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. तो जैसा हमने प्रीवियस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया देखा जस्ट उसका सेम वैसा ही है. और इसमें हमने देखा कि टू साइड्स के बीच में आने वाले एंगल्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. यहाँ पर क्या है, टू एंगल के बीच में आने वाले साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. See, so if we take any two triangles and the two angles of a triangle and a side among these vertices is or this angle is equal to the corresponding two angles and a side of another triangle, then it is called as a congruence criteria. Means कोई भी टू ट्रायंगल्स लेते हैं, अगर फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल की वैल्यू और उनके बीच में आने वाले साइड की वैल्यू अनदर ट्रायंगल के टू एंगल्स की वैल्यू और उनके बीच में आने वाले साइड की वैल्यू के इक्वल है, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA congruence criterion. Now we will take an example. Consider triangle ABC and triangle DEF. So you can see in this figure here ABC and DEF are two triangles. AB is equal to 3 centimeter and this is D. This is also 3 centimeter. And this side AB is lies between A and B, and this is between D and A. So ABC is correspond to DEF is the 1-1 correspondence between the vertices of triangle ABC and triangle DEF. अब इन दोनों के ट्रायंगल के वर्टाइसिस के बीच में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. मीन्स एक की वैल्यू इसी के इक्वल होगी. अगर बी ई के इक्वल है तो सी ई के इक्वल नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर ऐसा साइन यहाँ पर ये देकर रखा है सिंगल सिंगल एंगल. सो दिस इज सी दिस शोज बोथ आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. हियर टू कर्व्स आर ड्राइंग. यहाँ भी टू कर्व्स को ड्रॉ किया गया है. सो बोथ आर ऑल्सो इक्वल. बी इक्वल टू ई. द इंक्लूडेड साइड ए बी इज 3 सेंटीमीटर. एंगल ए और एंगल बी कौन से साइड को इंक्लूड कर रहे हैं, ए बी को. एंड डी एंड ई जो इक्वल एंगल्स हैं ए बी के, वो कौन सा साइड इंक्लूड कर रहा है, डी. उसकी वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर. ना देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी. तो एंगल्स की वैल्यू तो इक्वल थी, यहाँ पर साइड की वैल्यू भी इक्वल है जो उनके बीच में आ रहा है. Then we can say that under the correspondence ABC correspond to DEF, two angles and the included side of triangle ABC are equal to the corresponding two angles and the included side of triangle DEF. Means triangle ABC के ये दो एंगल्स की वैल्यू triangle DEF के इन टू एंगल्स की वैल्यू के इक्वल है और उनके बीच में आने वाले साइड की वैल्यू इन दो एंगल्स के बीच में आने वाले साइड की वैल्यू के इक्वल है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. तो हम इसके ऊपर से क्या कह सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल. मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. So students, we stop our video here. Thank you for watching this.